नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो भाई आप लोगों की कमेंट्स पे कमेंट्स आ रही थी कि सर स्टैटिक जीके की आगे की नेक्स्ट क्लास जल्दी से जल्द लाएँ। तो भाई मैंने आपको एक कम्युनिटी पोस्ट में डाला भी था कि मैं बिज़ी हो गया था। श्राद्ध भी चल रहे हैं तो इस वजह से जो आपकी लोगों की जो क्लास है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही है किसी कारणवश। तो लेकिन भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और स्टैटिक जीके की जो क्लास है अब आपको रेगुलर मिलेगी। और हम अंतिम चैप्टर की ओर चल रहे हैं जो कि एसएससी जीडी 2025 की आरडब्ल्यूए की न्यू बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपका चल रहा है, जिसमें हम आपको पूरी बुक का पेज बाय पेज कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहे हैं, बहुत ही एकदम शानदार तरीके से विद व्याख्या के साथ। सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझकर सारे क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम दोस्तों स्टैटिक जीके की आप लोगों के लिए तीसरी क्लास लेकर आए हैं। और इससे पहले दोस्तों स्टैटिक जीके की हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। और यदि आप लोगों ने उन दोनों क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो भाई प्लेलिस्ट में जाके तुरंत आप उन दोनों क्लासों को ज़रूर देख लेना भाई। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने स्टैटिक जीके को कवर करवाया है। और दूसरी चीज़, स्टैटिक जीके का भाई अपने आप में बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। कोई भी एग्जाम हो तो भाई आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। तो स्टैटिक जीके की 2 क्लासें हो चुकी है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लासों को आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा वीडियो रहेगा। ये हमारी दोस्तों आज की तीसरी क्लास रहेगी और इससे पहले 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये आज की दोस्तों हमारी तीसरी क्लास होने वाली है, ठीक है भाई। तो आ जाओ सभी लोग और क्लास को भाई शेयर कर दो अपने हर एक फ्रेंड हर एक दोस्त के साथ में, ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ सकें। और आज का सेशन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाला है। और इससे पिछली क्लास में दोस्तों हमने वादक यंत्र एवं वाद्य यंत्र एवं वादक वाले चैप्टर को कंप्लीट किया था। और जो आपके प्रमुख घराने से कौन कौन से लोग संबंधित थे उन पर हमने दोस्तों पिछली क्लास में चर्चा की थी। आज हम दोस्तों जो चर्चा करेंगे वो भाई भारत के प्रमुख उत्सव, प्रमुख त्योहार और मेलों के बारे में जानेंगे। अच्छा चैप्टर है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो, एक ना एक क्वेश्चन प्रमुख उत्सव प्रमुख मेलों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो भाई चैप्टर आपके सामने आ चुका है, भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले। मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके अभी तक के प्रीवियस ईयर एग्जाम में और अभी आपका जो हाल ही लेटेस्ट एग्जाम हुआ है 2024 में एसएससी जीडी का, उन एग्जामों में जो भी क्वेश्चन आए वो सारे आपको इस बुक में दिए गए हैं। बहुत ही शानदार बेहतरीन बुक है प्रीवियस ईयर एग्जाम के लेकर। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने सेशन को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ भाई, वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना। भाई आपका द्वारा किया गया एक एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो भाई सबसे पहले मैं करूंगा भाई बात आंध्र प्रदेश के राज्य की। आंध्र प्रदेश राज्य के कौन कौन से आपके इनके प्रमुख त्योहार हैं, कौन कौन से उत्सव हैं, कौन कौन से मेले हैं जो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा फेमस हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, आप पहला पॉइंट आपके सामने दिया गया दोस्तों, फ्लेमिंगो महोत्सव। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी ने अभी आपका लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ है 26 फरवरी 2024 को, उसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। और या ऐसा भी बोल सकते हैं कि फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे कर सकता है। तो आप क्या बताओगे सर? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आप कहोगे सर ये तो मैंने क्वेश्चन को पहली बार पढ़ा है। तो पहली बार पढ़ा जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया है, ठीक है भाई। तो फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ पर है भाई? आंध्र प्रदेश में। आप कहोगे सर इसमें ट्रिक भी तो बता दिया करो। भाई मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा आज, तो बस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहो, चीज़ों को सुनो। और मैं आज आपको बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग इन त्योहार, इन उत्सव और इन मेलों को एक ट्रिक में हमेशा के लिए याद रख सको। जैसे फ्लेमिंगो, भाई इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं भाई, ट्रिक याद रखो। ट्रिक चाहिए तो भाई ट्रिक भी मिलेगी। फ्लेमिंगो महोत्सव, भाई फ्लेमिंगो में एक वॉइस आ रही होगी किसकी? भाई फ्लेमिंगो में वॉइस आ रही है फिल्म की। फिल्म की वॉइस आ रही भी, आप कहोगे जी सर बिल्कुल आ रही है। और आप लोग भाई साउथ मूवी बहुत देखते हो भाई, आप लोग देखते हो या नहीं भाई? आप कहोगे सर जी सर बिल्कुल देखते हैं भाई साउथ मूवी के। भाई यदि आप लोगों के नाम पता हो तो भाई मुझे भी बताना, ठीक है भाई। देखो फ्लेमिंगो महोत्सव जो होता है इसमें वॉइस किसकी आ रही? फिल्म की आ रही है। और आप भी जानते हो कि जो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, आपका उड़ीसा जो है, हम जब जो आपकी जो साउथ जो मूवी होती है, साउथ इंडियन मूवी होती है, दक्षिण भारत की जो मूवी होती हैं, वो उनमें जो आपको जो अधिकतम जो फिल्मों जो शूटिंग होती है, सीन लिए जाते हैं, वो अधिकतम मैंने देखा है आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, उड़ीसा, जो आपके साउथ ईस्ट दक्षिण भारतीय राज्य हैं, यहाँ से दोस्तों फिल्मों की हमेशा शूटिंग होती रहती है। हमेशा दोस्तों आपको शूटिंग होती देखने को मिलेगी। कभी आप लोगों ने देखा होगा पिक्चर में ओडी की गाड़ी आती है और इसमें विशाखापट्टनम एपी की गाड़ी आती है, आंध्र प्रदेश है ना। तो ये सभी क्या है? ये आपको फ्लेमिंगो, तो फ्लेमिंगो को बनाएंगे फिल्म की दोस्तों, फिल्म महोत्सव। या आप फ्लेमिंगो को बना दो फिल्म, भाई फिल्म के लिए शूटिंग की जगह क्या भाई? आंध्र प्रदेश है भाई, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। भाई ऐसे इस ट्रिक को याद रख सकते हो, बहुत अच्छी ट्रिक है, कभी नहीं भूलोगे भाई, ठीक है।
आगे देखो भाई, आगे दिया दोस्तों कल्याणोत्सवम। कल्याणोत्सवम ये महोत्सव है दोस्तों, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में ही मनाया जाता है। ये लम्मा जतारा, ये लम्मा जतारा ये भी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं आंध्र प्रदेश गया था तो वहाँ के लोग हैं भाई, उनको अन्ना अन्ना कह के बुलाते हैं भाई। अन्ना भाई, जैसे कोई दुकानदार है भाई, हम अपने यहाँ जाते भाई उनका नाम लेके बुलाते थे, अंकल जी वगैरह बोलते, वहाँ पर अन्ना बोला जाता भाई। अन्ना, मेरी बात सुनो, अन्ना आपके यहाँ पर ये है, अन्ना अन्ना करके बोलते हैं। तो ये लम्मा, तो ये लम्मा को क्या बोलेंगे, अन्ना बोलो, अन्ना वॉइस बनाएंगे। तो भाई आपके भाई कैसी भाषा है, तो भाई आपके आंध्र प्रदेश की भाषा है, तमिल वाली भाषा आ जाती है। तो भाई ये कहाँ जाएगा, आपका आंध्र प्रदेश में चला जाएगा। ठीक है, इस ट्रिक को याद रख सकते हो। इसके बाद आता है दुर्गम्मा, इसमें भी देखो अम्मा आ रहा है, तुम आ अम्मा रहा है, आप अन्ना बोलो, अम्मा अन्ना। तो भाई ये भी दक्षिण भारत में चला जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और इसके बाद आता है ब्रह्मोत्सवम। ब्रह्मोत्सवम ये भी आपका कहाँ पर भाई, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। अब भाई देखो कल्याणोत्सवम में, इसमें भी देखो शवम आ रहा है, इसमें भी देखो त्रिशवम आ रहा है। तो इसमें भी शवम 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 वाला कहाँ पर जाएगा, आंध्र प्रदेश में जाएगा। चाहे कल्याणोत्सवम दे दे या ब्रह्मोत्सवम, तो तुरंत आपको आंध्र प्रदेश ही कर देना है। आप सभी जानते हो कि आंध्र प्रदेश में एक प्रसिद्ध मंदिर है तिरुपति। कौन सा मंदिर है भाई, तिरुपति है। और जो तिरुपति मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको है भाई, भगवान विष्णु को समर्पित है। तिरुपति जो है ये आपका तिरुमाला एक पर्वत है, और उस पर्वत का जो आकृति है वो भगवान विष्णु की तरह ही है। आप गूगल वगैरह में सर्च करके भी देख सकते हो, उनके लेटे हुए की आकृति एक पहाड़ में आपको एक समझ में प्रतीत होगी। तो वो तिरुपति आपका देवस्थानम आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ब्रह्मोत्सव भगवान से संबंधित, और कल्याण भाई भगवान विष्णु करते हैं कल्याण, तो कल्याणोत्सव ब्रह्मोत्सवम भाई। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए हैं। तो ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। अब इसमें ये सब कुछ है नहीं, मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। तो जब ब्रह्मा जी का जो निकले हैं वो नाभि से निकले हैं, कमल के पुष्प से विकसित हुए हैं। तो ब्रह्मा जी कल्याणोत्सवम, तो कल्याण विष्णु भगवान करेंगे, ब्रह्मा जी भी है, तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं बोलो। तो ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हो भाई। मुझे तो ये सभी याद हो गई, यदि एग्जाम में आएंगे तो भाई बिल्कुल 100% क्लियर होंगी। ठीक है, चलिएगा। तो आंध्र प्रदेश से जो ये इंपॉर्टेंट है, यदि एग्जाम में आते तो आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, जो कि आपके एग्जाम में आया भी है। एक तो आता है कि लोसर, लोसर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा, और इस बार भी एसएससी जीडी ने 2024 में भी पूछा है। और ये दोस्तों आपकी मोनापा जनजाति के द्वारा इस महोत्सव को मनाया जाता है। और इसी के बाद पे मोनापा ही जाति के नाम से एक आपका महोत्सव है मोपिन, मोपिन महोत्सव, ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश का ही है। और एक आपका है सांगकेन महोत्सव, जो कि एक वहाँ की एक जाति आती है खाटिम्स जनजाति। ये क्वेश्चन 26 फरवरी 2024 को एग्जाम में आया है कि खाटिम्स जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। यदि खाटिम्स जनजाति के बारे में पूछा जाए कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको अरुणाचल प्रदेश ही बताना है। कौन सा बताना भाई, अरुणाचल प्रदेश बताना है। ठीक है, और ये सांगकेन महोत्सव ये खाटिम्स जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। ड्री उत्सव भाई, ड्री उत्सव ये आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना आने वाले 2025 के एग्जाम के लिए। और सोलुंग उत्सव ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरूर नोट कर लेना। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी नोट्स बना सकते हो। चलिएगा भाई नेक्स्ट, आगे भाई आता है अरुणाचल प्रदेश का दिया गया पांगशाऊ। पांगशाऊ अरुणाचल प्रदेश है। लोकू है, न्योको में। जीरो फेस्टिवल, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लो। जीरो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश। पक्के पागा हॉर्नेबल महोत्सव, हॉर्नेबल वैसे आपका नागालैंड का भी है, लेकिन ये पक्के पागा हॉर्नेबल अरुणाचल प्रदेश होगा। तोरग्या ये आपका 3 दिवसीय उत्सव होता है, जो कि मोनापा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तोरग्या को ही हम क्या बोलते हैं, 3 दिन का मनाने वाला नृत्य। ये भी आपका कहाँ पर है, आपको सर ये आपका अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। कहाँ का होगा मेरे दोस्त, आपको सर अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। क्लियर, उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। असम, असम का तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे सिर। असम का तो बहुत पूछा जाता है। ये आता है बिहू, बिहू महोत्सव। बिहू को हम बुहाग बिहू कहते हैं, रंगाली बिहू। ये आपके एसएससी जीडी 2024 में बहुत पूछा भाई। मैंने जब जब एग्जाम कोई भी दिया है या मैंने प्रैक्टिस सेट उठा के देखा है, तो ये तो भाई बहुत पूछा है। और ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि सब लोग करके आते हैं एग्जाम में, और बिल्कुल सही करते हैं भाई, है ना। तो ये तो भाई सभी लोग कर लेते हैं, हमें तो उस पर ध्यान देना जो लोग नहीं कर पाते, हमें तो वो सही करना है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को याद रखो, ये तो सभी को याद होगा। माघ बिहू, काथी बिहू। देखो बिहू वाले भाई, बिहू में आपके कई प्रकार होते हैं। बिहू में देखा जाए तो 3 प्रकार हैं, बोहाग बिहू, माघ बिहू, काती बिहू। लेकिन बिहू 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 कोई भी हो, सब असम में जाएंगे। ठीक है भाई। मैडम मीफी, मैडम मीफी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी असम का हो जाएगा भाई। ठीक है। बैसागु, बैसागु महोत्सव ये बोडो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, असम का है।
देहिंग पटकाई, बैखो ये भी आपका असम का है। अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची जो मेला है ये दोस्तों आपका एक फेयर है, मेला है। यह कहाँ पर लगता है तो आप कहोगे सर असम में लगता है। और ये पूर्व का महाकाव्य कामाख्या देवी का मंदिर भी कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है, मध्य पूजा बोला जाता है। अली ये लिंगांग भी दोस्तों ये आपका असम में है। और असम का जो प्रमुख मेला अम्बुबाची जो कामाख्या देवी मंदिर असम में ही स्थित है, ठीक है भाई। और अली ये शिलांग ये एसएससी जीडी 5 मार्च 2024 को एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। इसको भी थोड़ा सा एक नज़र से आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं भाई। अगला है दोस्तों आपका जॉनबिल मेला। अब भाई देखो जॉनबिल मेला जो है ये आपका कहाँ पर है, ये अभी आपका असम का है भाई। रांगकेर मेला ये अप्रैल के माह में लगता है, असम में मनाया जाता है। दियोधानी मेला टी फेस्टिवल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। ये कहाँ पर है लगता है टी फेस्टिवल, तो आपको सर ये भी असम में लगता है। कहाँ पर लगता है, असम का महोत्सव है, ठीक है भाई। बिहार, बिहार की बात करते हैं भाई। अब देखो बिहार में भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, कौन कौन से मैं बताऊंगा अभी। जिस पर मैं सर्कल करूंगा वो आपको 100% याद रखना है। शाम चकेवा बिहार का है। बिहुला, बिहू से भाई असम मत कर देना, ये बिहार का है। जितिया इंपॉर्टेंट है भाई, बिहार का है। सोहराय सरहुल झारखंड का भी है, बिहार का भी है। कर्मा आपका बिहार का है, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको तो भाई कतई भूलना ही नहीं है भाई, बिल्कुल भी कतई नहीं भूलना है इनको भाई, रट लो बिल्कुल। छठ पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, छठ पूजा है, कर्मा है, सरहुल है। ये सभी आपके कहाँ के हो जाएंगे तो आप कहोगे सर ये आपके बिहार के हो जाएंगे, ठीक है भाई। बहुत है, छठ पूजा बिहार में तो बहुत ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव हो जाएगा। छत्तीसगढ़, भाई देखो छत्तीसगढ़ के इस बार 2 क्वेश्चन आपके 21 फरवरी में आए हैं 2024 के एग्जाम में। एक तो हरेली महोत्सव, दूसरा मड़ई महोत्सव। आपके सामने ये सारे पॉइंट्स दिए गए एसएससी जीडी 21 फरवरी 2024 की ही एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है भाई, ठीक है। पोला महोत्सव ये भी आपका छत्तीसगढ़ का है। भोजली, छेरछेरा, भाई छत्तीस भोज, भाई 56 भोज सुना होगा भाई, अब हम 36 भोज बताएंगे भाई। 36 भोज की थाली, भोज ली, भोज में आप वॉइस बनाएंगे भोज थाली। भाई 36 भोजों की थाली लाओ। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि आप इसको भोजली को कैसे याद रखेंगे भाई। भाई ट्रिक क्या है, 36 भोज की थाली, 36 भोज की थाली। तो भाई इसको ट्रिक याद क्या होगी भाई, 36 से क्या हो गया छत्तीसगढ़, और भोज की थाली यानी कि भोजली। भोज और इसमें को और था साइलेंट हो जाएगा, भोज ली हो जाएगा। तो 36 से बनेगा छत्तीसगढ़, तो 36 भोजन की थाली, तो क्या कहोगे सर भोजली। याद हो गया भाई, याद हो गया भाई, कभी नहीं भूलोगे भाई, इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हो, ठीक है भाई। आगे छेरछेरा, आप भी ट्रिक बना सकते हो मेरे शेर, आप भी बनाया करो, जिससे आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सको। छेरछेरा ये भी आपका महोत्सव छत्तीसगढ़ का है, तो छा से छेरछेरा और छा से छत्तीसगढ़, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। मेघनाद पर्व ये भी आपका भाई छत्तीसगढ़ का हो जाएगा भाई, मेघनाद पर्व। कजरी उत्सव इसको इंपॉर्टेंट लगा लो मेरी शेर, कजरी उत्सव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ में, और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसके बाद दिया दोस्तों बस्तर दशहरा उत्सव, ये आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। एसएससी जीडी 26 फरवरी 2024 को एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसके बाद दिया दोस्तों गोवा महोत्सव, गोवा महोत्सव सॉरी गोवा में, गोवा के जो भी प्रमुख महोत्सव उसमें से आता है आपका सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व, ये गोवा का है, बोंडरम में है। अंगूर महोत्सव इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे आप लोग, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, अंगूर महोत्सव गोवा का है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव एसएससी जीडी 29 फरवरी 2024 को एग्जाम में आया है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है तो आप कहोगे सर गोवा में मनाया जाता है। इसके बाद है दोस्तों साओ जुआओ महोत्सव, साओ जुआओ ये भी गोवा का है। थ्री किंग्स ये भी गोवा का है। और थैंक्स गिविंग महोत्सव गोवा का हो जाएगा। फुगड़ी गोवा का है, कुनबी गोवा का, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो कुनबी को। सिग्मो महोत्सव इंपॉर्टेंट है भाई, गोवा का है आपका। तरंग मेल ये भी दोस्तों आपका गोवा का प्रमुख महोत्सव हो जाएगा। फटोरपा जात्रा और मांडो, जात्रा भाई बहुत पूछा जाता है, मांडो भाई ये भी आपके कहाँ के हो जाएंगे तो आपको सर ये भी गोवा के हो जाएंगे। गोवा की राजधानी पूछेगा तो पणजी बता देना, आप लोग सभी को पता होगी भाई, ठीक है। और ये जात्रा और मांडो एसएससी जीडी 23 फरवरी 2024 को एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुजरात, गुजरात के प्रमुख महोत्सव कौन कौन से हैं भाई। देखो गुजरात का आता है आपका मोढेरा उत्सव, मोढेरा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, गुजरात में। माधवपुर मेला, माधव किसको नाम है, भगवान कृष्ण का, तो कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का बारे में ये मेला लगता है, माधवपुर मेला गुजरात में। पैराग्लाइडिंग उत्सव ये भी आपका गुजरात में। और पतंग महोत्सव ये भी आपका
गुजरात में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। और एसएससी जीडी 23 फरवरी को ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आया भी है। और इसके बाद रण उत्सव, भाई कच्छ का रण, भाई कच्छ का रण बोलते हैं ना, कच्छ का रण। और कच्छ एक जिला है, ये कहाँ पर है, ये भी आपका गुजरात राज्य में है। तो कच्छ का रण बोलते हैं, तो ये भी इसी को बोला जाता है रण उत्सव। खेल महोत्सव, ये भी गुजरात में। उत्तरायण, ये भी आपका गुजरात में हो जाएगा। भाई देखो, कुछ ना कुछ तो चीज़ें होती हैं, इनको तो हम ट्रिक से याद रख लेते हैं, लेकिन कभी कभी ट्रिक भी काम नहीं आती है। तो वहाँ पर हमें चीज़ों को याद कर लेना ही सबसे अच्छा तरीका होता है। अब इनको याद कैसे करोगे, तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता दूं, इनको 2 से 3 बार पढ़ो, चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, 2-3 बार। अब ऐसा तो है तो नहीं कि एक ही बार पढ़ा याद हो गया, भाई एक बार में किसी कोई भी एक दिन में सारी चीज़ें नहीं सीख सकता है। भाई चीज़ों को पढ़ो। आपने आज क्लास देखी, कल इसको दोगुनी स्पीड में देखो, बीच बीच में इनका रिवीजन करते रहो, बहुत कुछ आप सीख जाओगे भाई, बहुत कुछ चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है भाई, बाकी का मैं आपको कुछ ट्रिक से बता रहा हूँ, तो जिन्हें आप कभी तो भूलोगे ही नहीं। और जो आपको याद है और कुछ ट्रिक से याद कर लो, और कुछ समय समय पर रिवीजन करके याद कर लो, अभी समय है याद हो जाएंगे। ठीक है भाई, बस डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो, हमेशा पॉजिटिव वे में रहो। आगे है दोस्तों साम्राज्य उत्सव और बीच फेस्टिवल, ये भी आपका गुजरात का है। आगे भाई दिया दोस्तों हरियाणा। हरियाणा के आते हैं आपके पिंजौर हेरिटेज, गणगौर, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, ये महिलाओं के द्वारा इस महोत्सव को मनाया जाता है। सूरज कुंड है। गुग्गा नौमी फेस्टिवल एसएससी जीडी को आया है, 2024 में ही आया है। बैसाखी इंपॉर्टेंट है भाई, हरियाणा का ही है। ठीक है भाई, बैसाखी कहाँ का होगा, हरियाणा का। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश फुलाइच। भाई ये क्वेश्चन आपके 27 फरवरी को पूछा गया है, फुलाइच उत्सव। हालड़ा हिमाचल प्रदेश, हा से हालड़ा, हा से हिमाचल। साजो है, नलवाड़ी है। चैत्र नवरात्र मेला। अब भाई देखो, चैत्र की नवरात्रि जब भी लगेगी तो उस चैत्र का नवरात्र मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। गोची महोत्सव, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। डुंगरी फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश। पोरी फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश। कोयल म्यूजिक फेस्टिवल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा भाई, एचपी हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। महासाजी, महासाजी उत्सव, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में आपका मनाया जाता है। अब मैं बात करता हूँ झारखंड की। भाई देखो, झारखंड का देखो आपका बता दूँ, झारखंड में आपका सरहुल, सरहुल भाई आपका जो है बिहार में भी मनाया जाता है, झारखंड में भी मनाया जाता है। तो मुंडा जनजाति द्वारा उराव तथा हो जनजाति, ये आपकी जनजातियों के नाम है, मुंडा, उराव और हो, इन जनजातियों के द्वारा सरहुल पर्व मनाया जाता है। भगता पर्व फगुआ, ये इंपॉर्टेंट झारखंड का है। चांडी पर्व झारखंड का है। सोहराई झारखंड का है। इनको जिन पर भी मैं सर्कल कर रहा हूँ इनको याद कर लो। टुसु महोत्सव, हलपुन्या, मुड़मा मेला, धनवनी, जितिया, जो आपका ये भी झारखंड का है, मातृ प्रेम को समर्पित है। कर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है। रोहिणी पर्व, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब बात करता हूँ कर्नाटक में। कर्नाटक में देखो हम्पी का अवशेष कहाँ पर है, कर्नाटक में स्थित है, तो हम्पी महोत्सव कर्नाटक हो गया, ये तो याद हो गया सभी को। पत्ता पट्टा काल के स्मारक, ये भी कर्नाटक है, तो इसको पत्तद काल कह दो या इसको पट्टा काल कह दो। भाई पट्टा काल महोत्सव, अब पट्टा काल के स्मारक भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। पट्टा काल के स्मारक, भाई पट्टा काल के स्मारक कहाँ पर स्थित हैं, तो भाई कर्नाटक में ही तो स्थित हैं, तो उसी के नाम पर ये महोत्सव भी बन गया, कर्नाटक हो जाएगा। कंबाला भैंसा दौड़, भाई भैंसे की दौड़ होती है, ये भी आपके कर्नाटक में। करगा, का से करगा, का से कर्नाटक याद रख सकते हो। कैलपोद, कैलपोद भी आपका कहाँ का है, कर्नाटक का है। उगादी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, या तो आपके लिए भाई उगादी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आपका भी सर कर्नाटक में मनाया जाता है। मैसूर दशहरा महोत्सव, जो कि 10 दिन तक मनाया जाने वाला त्यौहार है, ये भी आपका कर्नाटक में ही मनाया जाता है। केरल में एक महोत्सव होता है विशु महोत्सव, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे आप लोग। विशु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आपको सर केरल में मनाया जाता है, हालांकि ये 2024 में भी आपसे पूछा गया है। इसके बाद आता है ओणम। ओणम जो होता है दोस्तों, ये आपके फसल कटाई के लिए भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में 10 दिन तक मनाया जाने वाला ये त्यौहार है। पहला दिन इसको अथम कहते हैं, 10वां दिन इसका थिरुवोणम होता है। त्रिशूर पूरम है। वल्लम, काली बोट रोज, पुन्नमदा झील, थय्यम है, अरट्टू है, अट्टाकुल, पोंगाला है, ये भी आपका हो जाएगा। मध्य प्रदेश की मैं बात करता हूँ भाई, घड़लिया, घड़लिया महोत्सव मध्य प्रदेश में। गणगौर मध्य प्रदेश। मंडई, भाई इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। रसेनवा, काकसार, हरेरी मध्य प्रदेश के ये प्रमुख महोत्सव हैं। और पीरबुधन महाराष्ट्र के देखो भाई कौन कौन से हैं, विठोबा है, आयुध पूजा इंपॉर्टेंट है, काला घोड़ा कला उत्सव ये इंपॉर्टेंट है, नारली पूर्णिमा, गुड़ी पड़वा, भाई सभी को पता होगा महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ, भाई एलिफेंटा की, यदि मैं गुफाओं की बात करता हूँ तो एलिफेंटा की गुफा कहाँ है, औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, और महाराष्ट्र यानी कि मुंबई भाई।
तो औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो एलिफेंटा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही दोस्तों आपकी ये स्थित हैं। तो एलिफेंटा महोत्सव भी आपका महाराष्ट्र में ही आयोजित किया जाता है। गणेश चतुर्थी तो भाई अभी आपने देखा होगा, अभी हाल ही में गणेश चतुर्थी का आयोजन किया गया था, जो कि भाई महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये गणेश चतुर्थी भाई महाराष्ट्र का सबसे फेमस है आपका, तो याद रखेंगे गणेश चतुर्थी। मणिपुर का भाई देखो भाई, मणिपुर में आ जाता है आपका याओशांग डोल यात्रा, ऐसे भी लिखा मिल जाता है। डोलू कुनीता आ जाता है। लाई हरोआ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको लगा लो सर्किल। मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, कांग रथ यात्रा, चोरी विलासम, चेरी विलासम चुम्फा है। सुमंग लीला उत्सव ये भी आपका मणिपुर का हो जाएगा भाई। होली का वसंत त्यौहार याओशांग बोलते, जो कि मैताई जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मेघालय की मैं बात करता हूँ तो मेघालय में आता है आपका वंगाला नोंगक्रोम, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। बेहदीन खलम स्ट्रॉबेरी महोत्सव, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट लगा लो। मेघालय का है ये भाई, मेघालय का हो जाएगा भाई। मिजोरम की मैं बात करता हूँ तो चापचर, चापचर कुट बहुत पूछा गया है एग्जाम में। चापचर कुट महोत्सव मिजोरम का है। मीम कुट भाई, जहाँ पे कुट है देखो, कुट 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 की आवाज़ आ रही है भाई, तो यानी कि कोई जोर जोर से कुट 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 कर रहा है। तो भाई जोरम, मिजोरम में देखो भाई क्या आ रहा है, मिजोरम में देखो क्या आ रहा है मेरे शेर, आपको सर जोर आ रहा है, जोर आ रहा है ना इसमें, जोर। तो भाई कोई जोर जोर से कुट 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 कर रहा है। तो भाई जहाँ कहीं पर भी कुट आ जाए तो इस ट्रिक से याद रख सको भाई, ट्रिक। कोई कुट 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 कर रहा है तो ये क्या होगी, ट्रिक होगी कुट कुट की। ट्रिक क्या होगी भाई, कुट कुट की। कोई जोर से कुट 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 कर रहा है, तो भाई ये क्या होगी, ट्रिक होगी। तो भाई मिजोरम क्या होगा भाई, जहाँ कहीं पर भी कुट वाले शब्द हो तो वो सारे मिजोरम में चले जाएंगे। बोलो ट्रिक कैसी लगी, कमेंट करके थम्स अप जरूर करिएगा भाई। ठीक है भाई, मैंने कई बार आपको बताया कि हॉर्नबिल महोत्सव बहुत पूछा गया है, यूपी पुलिस में भी पूछा गया है इस बार, और एसएससी जीडी ने भी पूछा है, और मुझे लगता है कि 2025 में भी जैसा जैसे का तैसा धरा मिलेगा आपको। हॉर्नबिल महोत्सव त्रिपुरा में भी मनाया जाता है, नागालैंड में तो मनाते हैं, मैंने त्रिपुरा में भी बताया है, किसी को त्रिपुरा में भी मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में के साथ साथ त्रिपुरा में भी मनाया जाता है। आगे भाई देखो, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। आगे आपको देखो दिया गया मुआत्सु, मुआत्सु महोत्सव एओ जनजाति के द्वारा। शेकरेनी, सैक्रेनी बोलते हैं इसको, मोंग पाओ यमशी, ये भी आपका मनाया जाता है। आगे देखो उड़ीसा, उड़ीसा का देखो मैं आपको बता दूं कौन कौन से। उड़ीसा का आपका छऊ, छऊ उड़ीसा का भी है, छऊ जो है आपका उड़ीसा का भी है, झारखंड का भी है। ठीक है भाई। धानु यात्रा उड़ीसा इंपॉर्टेंट लगा लो, दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है। राजा परवा, बाली यात्रा, कोणार्क महोत्सव, कोणार्क कहाँ है, उड़ीसा में ही स्थित है कोणार्क मंदिर, तो कोणार्क महोत्सव हो गया। मिट्टी की कलाएं, मिट्टी की कला महोत्सव, ये भी उड़ीसा इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसको। इसके बाद आता है नुआखाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कृषि त्यौहार है। और कलिंग, कलिंग भाई देखो आईएनएस कलिंगा, मैं आपको कलिंग से बता दूं भाई, आईएनएस कलिंगा, आईएनएस कलिंगा ये आपका विशाखापट्टनम में स्थित है। आईएनएस कलिंगा ये इंडियन नेवी का एक सेंटर है, जो कि आपका विशाखापट्टनम में स्थित है आईएनएस कलिंगा के नाम से। तो कलिंगा से कलिंग, तो ये वहीं पर उसी एरिया में आ जाता है, तो उड़ीसा लगा देंगे। ओडी बताएंगे, उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है भाई। हालांकि मैं यहाँ पर आईएनएस कलिंगा मैं वहाँ पर हो आया हूँ, सब कुछ देख आया हूँ। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं, जब समय रहेगा तब बताएंगे। आगे चलो, पंजाब का दोस्तों बताया जाता है होला मोहल्ला। होला भाई पंजाब की मैं जो आपको ट्रिक बताता हूँ इसको याद करने के लिए, भाई पंजाब वाले भाई डिस्को भांगड़ा की तरह डांस करते हैं, एकदम हो हल्ला काटते हैं भाई मोहल्ले में। भाई पंजाबी जब डांस करते हैं ना भाई, पूरे मोहल्ला में हो हल्ला काट देते हैं भाई। देखो मैं सीधी बात बताता हूँ, जो पंजाबी लोग होते हैं, जो सरदार लोग होते हैं, वो डांस करने में भी बहुत माहिर होते हैं, मुझे उनका डांस बहुत पसंद आता है भाई। भाई जो पंजाबी लोग होते हैं ना पंजाब के, उनकी मुझे लैंग्वेज भी बहुत अच्छी लगती है, और उनके साथ साथ उनका जो डांस करने का जो तरीका होता है भाई, मुझे बहुत पसंद आता है। मेरा फेवरेट है भाई पंजाबी डांस, मैं सच बता रहा हूँ भाई, बहुत अच्छे से डांस करते हैं। और जब इसको मैं ट्रिक में बता दूँ, ट्रिक क्या है कि जब भाई पंजाबी लोग डांस करते हैं ना भाई, पूरे मोहल्ले में हो अल्लाह काट देते हैं। तो बस हो अल्लाह हो गया, इस ट्रिक से याद रख सकते हो। बैसाखी तो सभी को पता होगा भाई, खालसा पंथ से संबंधित है, तो ये पंजाब से ही है। गुरु, भाई गुरु नानक देव से गुरु पर्व हो गया, तो पंजाब बिल्कुल याद होगा। लोहड़ी तो पता ही होगा, फसल कटाई के समय किया जाता है, और ये पंजाब का ही है। ये चारों याद कर लो, उंगलियों पे होने चाहिए भाई चारों। और ट्रिक भाई बहुत ही शानदार है, याद रख सकते हो। क्लियर। चलिएगा भाई आगे देखो, राजस्थान में देखो भाई, राजस्थान के कौन कौन से आते हैं, और इस बार पूछे भी गए एग्जाम में। गणगौर उत्सव भाई, गणगौर राजस्थान का मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे शेर, और 2024 में तो पूछा है। और मोमाशर, मोमाशर भी देखो पूछा है। पुष्कर मेला इंपॉर्टेंट लगा लो, पुष्कर राजस्थान में स्थित है तो पुष्कर मेला। बूंदी राजस्थान में स्थित है तो बूंदी उत्सव हो गया। चंद्रभागा, चंद्रभागा वन्यजीव बेड़ आपका राजस्थान, चंद्रभागा उत्सव हो गया। मत्स्य उत्सव,
और राजस्थान। कोलायत उत्सव ये भी आपका राजस्थान हो जाएगा भाई। भाई मरु महोत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो मेरी शेर। मरु महोत्सव, मरु महोत्सव कहाँ पर भाई? आपको सर ये आरजे राजस्थान का हो गया भाई। कहाँ का हो गया? राजस्थान का हो गया भाई। बात समझ में आई? और इम्पोर्टेंट भी है मेरी शेर, इम्पोर्टेंट भी लगा लिया करो, इम्पोर्टेंट। क्लियर? चलिएगा भाई आगे देखो। आगे दिया गया दोस्तों लोशांग। लोशांग महोत्सव नामशुंग के नाम से भी जाना जाता है, सिक्किम का है। सोनम लोसर इंपॉर्टेंट है, लोसर से लोसर, लोसर और लोसर सेम है भाई। सागा दावा इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इसको। ये सिक्किम का है भाई। लोशांग बहुत पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में लोशांग भी आ जाता है। लोशांग, लोशांग महोत्सव कहाँ का हो जाएगा? सिक्किम का हो जाएगा। नेक्स्ट आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु का सभी को पता होगा भाई, पोंगल। और पोंगल के 4 दिन गन्ने और चावल की कटाई के लिए भोंगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल, कनुम पोंगल या थाई पोंगल बोलते हैं। आप लोगों ने पोंगल के प्रकार तो पढ़ लिए होंगे पहली बार। तो ये पोंगल है, इसको भाई 4 दिन तक आयोजित किया जाता है। पहले दिन भोंगी पोंगल होता है, फिर सूर्य पोंगल, फिर मट्टू, फिर कनुम पोंगल। और पोंगल है कहाँ का मेरे शेर? तमिलनाडु का है भाई, ठीक है। और जल्लीकट्टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बैल से रेस होती है भाई। जल्लीकट्टू इसको इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु का है। चिथराई या थाई पुशम इंपॉर्टेंट लगा लो मेरी शेर। थाई पुशम को इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, कहते हैं थाई पुशअप लगाओ भाई। तमिलनाडु हो जाएगा भाई, थाई पुशम तमिलनाडु का हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा भाई आगे देखो भाई। आगे देखो भाई, आगे आपके सामने दिया गया है तेलंगाना। भाई देखो तेलंगाना का कहाँ का है भाई? तेलंगाना का कौन सा है आपका? बोनालू है। बथुकुम्मा ये आपका अभी आज की डेट में एसएससी एमटीएस में आया था भाई। ये आपका एसएससी एमटीएस में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, जो आपका कल पेपर हुआ था एसएससी एमटीएस का 30 अगस्त, 30 तारीख थी ना कल, 30 अगस्त को आया था आपका सेकंड शिफ्ट में। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है मेरे शेर। ये एसएससी एमटीएस ने 30 अगस्त सेकंड शिफ्ट 2024 के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उसमें यही क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो उत्सव है जो तेलंगाना से मतलब कौन सा महोत्सव, और बथुकम्मा जो महोत्सव है ये आपके किस राज्य से संबंधित है, ये आया था। तो ये बथुकम्मा कहाँ का मेरे दोस्त? तेलंगाना का हो जाएगा भाई, ठीक है। तेलंगाना हैदराबाद, तो बथुकम्मा कहाँ का होगा? तेलंगाना। ये एसएससी एमटीएस में आया था 30 अगस्त, यानी कि कल की एग्जाम का ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। कल की एग्जाम का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन जिसने भी दिया होगा उसे ये पता होगा कि हाँ सर आप बिल्कुल सही बता रहे हो। मेदराम यात्रा तेलंगाना है। अलाई बलाई तेलंगाना। तेलंगाना दशहरा तो तेलंगाना ही आ रहा है, याद हो गया। समक्का सरलम्मा यात्रा ये भी आपका तेलंगाना का हो जाएगा भाई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग जिसको भी लेना है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट पे। त्रिपुरा। त्रिपुरा का देखो भाई आता है आपका खर्ची पूजा उत्सव। त्रिपुरा में गरिया पूजा, संतरा उत्सव, तीर्थ उत्सव, बिजू, अशोकाष्टमी, होजगिरी, गंगा पूजा, ये जितने भी आपके महोत्सव हैं ये सभी आपके त्रिपुरा में मनाए जाते हैं। आगे देखो भाई केर उत्सव, लंपरा पूजा, खम्पोई, ओवा त्योहार, ये भी आपके कहाँ के? त्रिपुरा के। अब देखो भाई उत्तर प्रदेश के तो भाई आप लोगों को सबको याद होगा भाई। देखो कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित किया जाता है भाई। देखो कुंभ मेला आपके 4 राज्यों में लगता है, ये इसको याद रखो। पहला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि कुंभ महोत्सव कितनी जगह लगता है, तो भाई आप कहोगे सर 4 जगह, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, 4 जगह कुंभ मेला आयोजित होता है, ये याद रखना है। कजली महोत्सव यूपी का इंपॉर्टेंट लगा लो मेरी शेर, मिर्जापुर का त्यौहार है। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में मनाया जाता है। श्रावणी मेला भाई, सावन में मेले लगते हैं भाई, जगह जगह मेला लगाए जाते हैं। कालिंजर महोत्सव यूपी का है। नौचंदी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, बहुत पूछा जाता है। बटेश्वर ढाई घाट मेला ये आपके आगरा में मनाया जाता है। कहाँ पर होता है ये आयोजित, तो आपको सर बटेश्वर आगरा में, आगरा में आयोजित किया जाता है। शाकुंभरी देवी का मेला भाई सहारनपुर में लगता है, सहारनपुर जिला में भाई। और सहारनपुर को किस लिए जाना? लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है भाई। लकड़ी की नक्काशी की वो सहारनपुर मेरे भाई जिसे लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है। लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है सहारनपुर शाकुंभरी देवी का मेला। उत्तराखंड में देखो भाई घी महोत्सव मनाया जाता है, हरेला है, फूलदेई। भाई देखो उत्तराखंड, भाई उत्तराखंड को हम फूलों की घाटी भी कहते हैं भाई। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी किसे कहते हैं मेरे शेर? आप कहोगे सर आपने बताया कि उत्तराखंड, तो फूल से देखो, फूल से उत्तराखंड, फूलों की घाटी, फूलदेई हो जाएगा। हरेला, हरेला हरे कलर का भी फूल होता है तो हरेला बना लो। और घी महोत्सव भी उत्तराखंड हो जाएगा भाई। बोलो याद हुआ या नहीं? आप कहोगे सर याद हो गया, कभी नहीं भूलेंगे। आगे आता है मेरे शेर पश्चिम बंगाल। नवो बोर्शो, नवो बोर्शो कहाँ का होगा भाई?
नवोबोर्षो आपका पश्चिम बंगाल। अब भाई देखो, जिन लोगों का एसएससी एमटीएस का एग्जाम आने वाला है उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जितने भी प्रमुख त्योहार उत्सव मेले बता रहा हूँ आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा भाई, ठीक है। बस अब कौन पूछेगा मैं तो ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पढ़ लिया तो आ जरूर जाएगा आपको। दुर्गा पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल में बहुत मनाया जाता है। जगधात्री पूजा, डोल उत्सव या डोल यात्रा पश्चिम बंगाल इंपॉर्टेंट है। गंगा सागर उत्सव भी आपका पश्चिम बंगाल का है। तीस्ता चाय महोत्सव, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना मेरे भाई। ये सभी आपके पश्चिम बंगाल कोलकाता के हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं आपके अंडमान और निकोबार। इनके कौन कौन से आपके प्रमुख महोत्सव हैं, जैसे कि श्री मारियम्मन तिरुविजा समुद्र तट। भाई देखो, अंडमान समुद्र तट में ही आ जाता है तो महोत्सव हो गया। मानसून महोत्सव और ओ सुअरी पर्व, ओ सुअरी पर्व ये भी आपका अंडमान का निकोबार का क्या हो जाएगा, प्रमुख त्यौहार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं भाई चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में के कौन कौन से प्रमुख महोत्सव और मेले हैं, तो देखो रोज उत्सव ये आपका चंडीगढ़ का है। कैक्टस उत्सव ये भी चंडीगढ़ का, और गुलदाउदी ये सभी देखो, रोज मीन्स है गुलाब, इसको हम गुलाब उत्सव के नाम से भी जान सकते हैं भाई। मान लो गुलाब ने रोज नहीं दिया तो गुलाब उत्सव दे दिया उसने, एग्जामिनर ने, गुलाब उत्सव। कैक्टस, कैक्टस का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा। गुलदाउदी ये भी एक फूल ही है। तो ये कहाँ का भाई, चंडीगढ़ का हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिएगा भाई आगे देखो भाई, दादरा और नागर हवेली। दादर और नागर हवेली की यदि मैं कैपिटल की बात करूं तो इसकी राजधानी एग्जामिनर पूछे तो सिलवासा बता देना मेरे भाई। क्या बताएंगे सर, आपको सर सिलवासा बता देनी है। दमन और दीव, भाई दिवासोल, दिवा से क्या आ रहा है, दमन, दिवासोल। तारपा महोत्सव ये भी कहाँ का भाई, दादरा का हो जाएगा। तो दादरा तापरा, दादरा तारपा, दादा तारपा, सेम वॉइस आ रही तो आप तारपा महोत्सव दादरा और नागर हवेली। दिल्ली में आता है आपका ड्रोन महोत्सव। भाई दिल्ली काफ़ी बड़ी सिटी है तो दिल्ली की निगरानी किससे हो रही है, ड्रोन कैमरे से हो रही है, तो ड्रोन महोत्सव। बसंत उत्सव, हैप्पीनेस उत्सव ये कहाँ के भाई, सभी दिल्ली के हो जाएंगे। लद्दाख, हेमिस राष्ट्रीय हेमिस आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि लद्दाख में स्थित है, तो हेमिस महोत्सव लद्दाख हो गया। लोसर इंपॉर्टेंट लगा लो, हेमिस वाले तो सभी आपके लद्दाख में हो जाएंगे। देखो हेमिस गोम्पा, हेमिस टिशू है ना, सकदावा पूछा जाता है। ये आपके इसमें चार बहुत इंपॉर्टेंट है। लोसर महोत्सव भी बता देना है आपको। तो इन सभी को पांचों को आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में यदि आएगा तो ज़रूर पूछ लेगा। जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ तो ट्यूलिप महोत्सव, एसएससी जीडी ने पूछा 1 फरवरी को। ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर का, और ये इंपॉर्टेंट भी है ट्यूलिप। शिकारा महोत्सव है, खीर भवानी उत्सव ये भी जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। और आप लोगों ने खीर भवानी उत्सव की मैं ट्रिक बता देता हूँ इसकी। भाई इसकी एक ट्रिक क्या, भी आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी, माँ तुझे सलाम। भाई तुम मुझे खून क्या बोलेगे, इसका कैसा डायलॉग था उस फिल्म में कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो भाई खीर मांग रहा है ना, तो दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो खीर भवानी उत्सव से भाई आप इस चीज़ को, इस डायलॉग से याद रख सकते हो। जम्मू कश्मीर, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। बोलो ट्रिक कैसी लगी, तो कमेंट में भाई लाइक का बटन जरूर, थम्स अप जरूर कर देना मेरे भाई, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आप लोगों को ट्रिक बहुत ही अच्छे से समझ में आई। पुदुचेरी भाई पोंगल तमिलनाडु का भी है, पांडिचेरी का भी है। फ्रेंच फूड उत्सव पुदुचेरी का है। मासी मगम ये भी आपका पुदुचेरी का हो जाएगा। पोंगल आपका तमिलनाडु का भी है और पांडिचेरी का भी है, ये भी आपको याद रखना है, तमिलनाडु का भी हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये थे आपके प्रमुख उत्सव और मेले और प्रमुख नृत्य। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखो यहाँ पर आते हैं आपके भारतीय राज्यों के नव वर्ष। यहाँ से अब आपके क्या स्टार्ट होते हैं भाई, भारतीय राज्यों के नव वर्ष आपके यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है भाई। तो इसकी जो चर्चा है हम सोचते हैं अब आप लोगों से चर्चा है, इस क्लास में को यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो इसकी चर्चा हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करना चाहेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है भाई। तो इसकी चर्चा जो है हम दोस्तों आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की हम क्लास को दोस्तों आपको यहीं तक रखना चाहते हैं, ठीक है भाई। तो अगली जो क्लास हमारी स्टार्ट होगी, इसका जो पार्ट 4 आएगा उसमें दोस्तों हम भारतीय राज्यों के नव वर्ष के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। भारतीय राज्यों के जितने भी आपके जो भी नव वर्ष हैं उनके बारे में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि कौन से राज्य का नव वर्ष कब से स्टार्ट होता है और उसको क्या बोला जाता है, किस मेले में आयोजित किया जाता है, मतलब सब कुछ हम आपसे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जब एग्जाम का लेवल पड़ता है ना तो कभी कभी यार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है भाई। तो भारतीय राज्यों के जितने भी नौ वर्ष हैं इन पर जो भी चर्चा होगी वो हम आप लोगों से
नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी कि कल की क्लास में। ठीक है भाई, तो सभी लोग 8 बजे वाली क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, तो मेरे दोस्त आप लोग एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना मेरे भाई। और लाइक करने से भाई देखो, आपके पैसे तो लगते नहीं भाई, बस आप लाइक कर देते तो मुझे अच्छा लगता है, और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपके लिए हमेशा बेहतर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है भाई, और भाई मैं आप लोगों के लिए इतनी हेल्प कर रहा हूँ, तो भाई कुछ ना कुछ तो आप लोगों का रिस्पॉन्स तो मिलना ही चाहिए ना। तो भाई ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी, और बाकी तो हम आपके साथ हैं ही। और किसी भी चीज़ की यदि आपको कमी महसूस हो रही हो तो एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हाँ, इस क्लास में और क्या क्या होना चाहिए। और एनटीपीसी वालों की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है, सर क्लास को स्टार्ट कीजिए। तो भाई जल्द से जल्द क्लास स्टार्ट होगी, बस आप लोगों के कुछ ही चैप्टर्स और बचे हुए हैं आपके एसएससी जीडी वाली बुक में, जैसे कि जीके और हिंदी बिल्कुल अंतिम छोर पर है, और रीजनिंग। जैसे ही ये बुक्स कंप्लीट होती है उसके बाद आपके लिए एनटीपीसी की फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, और उसका भी सॉल्यूशन करवाएंगे। यदि आप लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रही तो बिल्कुल करवाएंगे भाई। ठीक है, तो आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत करो, और आप लोग जैसे भी अपनी तैयारी कर रहे हो अच्छे से करते रहो, और मेहनत आप लोगों की व्यर्थ नहीं जाएगी, बस आप लोग मेहनत कंटिन्यू जरूर करते रहें। ठीक है भाई, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। और जितने भी लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस का जिनका भी पेपर आने वाला है, उनके लिए भाई बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, आपका जब भी एग्ज़ाम हो हमेशा पॉजिटिव वे में जाइए, एग्ज़ाम को देकर आइएगा। ठीक है भाई, और कैसा जिनका भी एमटीएस का एग्ज़ाम हो चुका है और आप लोगों का क्या रिस्पांस रहा है, तो भाई बताइएगा एग्ज़ाम कैसा गया आप लोगों का। ठीक है, तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएंगे, और किसका एग्ज़ाम कब है, कहाँ पर है, तो वो भी कमेंट में एक बार हमें ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है भाई, तो चलिएगा भाई, सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। सभी को शुभ रात्रि।